आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के तमाम फार्मूलाज जो कि यूज़ हुए हैं क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का। अगर आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाए कि आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है A=Z+N। ए हमारा यहाँ पर एटॉमिक मास को शो कर रहा है, जेड हमारा शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, और कैपिटल एन हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। क्योंकि हमें एन मालूम करना है तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड के ऊपर एन हमारा मौजूद है, जेड के साथ ऐड हो रहा है, तो जेड को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला बन जाएगा n=a-z। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले से यानी A=Z+N से अगर आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास की वैल्यू हो तो आप एटॉमिक नंबर भी मालूम कर सकते हो। सेकंड फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स का। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करो तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए फार्मूला यूज़ होता है n=m/m। हमारा यहाँ पर स्मॉल m शो कर रहा है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और कैपिटल M शो कर रहा है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और n हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए कि आप मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं m=n×M। तो m हमारा यहाँ पर शो कर रहा है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो कि हमें मालूम करने को कहा जाएगा, n हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, और कैपिटल M शो कर रहा है हमारा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी सब्सटेंस का मास मालूम कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पता हो। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं N=n/Na। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर कैपिटल N शो कर रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स को, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, और स्मॉल n हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को, और Na हमारा शो कर रहा है एवोगैड्रो नंबर को। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मैंने n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी m डिवाइड बाय कैपिटल M। तो नंबर ऑफ़ एटम्स या आप कह सकते हो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला बन जाएगा N=स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na। और स्टूडेंट्स Na की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए कि गैसेस का टेम्परेचर डिग्री सी में मौजूद हो और उसे केल्विन में चेंज करना हो, तो गैसेस का टेम्परेचर क्योंकि केल्विन में होता है तो गैसेस के टेम्परेचर को केल्विन में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री सी की वैल्यू में ऐड कर देते हैं 273। तो लिहाजा हमारे पास केल्विन के अंदर फार्मूला हो जाएगा डिग्री सी प्लस 273। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं बॉयल्स लॉ का फार्मूला जो कि होता है P2V2 = P1V1। P हमारा यहाँ पर शो कर रहा है प्रेशर को और V हमारा शो कर रहा है वॉल्यूम को। V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, P1 का मतलब है इनिशियल प्रेशर और P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कभी कहा जाए कि भाई P2 मालूम करो तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर V2 क्या हो रहा है, P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको लेके जाओगे राइट हैंड साइड पर तो P1 V1 से V2 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो P2 का फार्मूला बन जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय V2। तो इस फार्मूले की मदद से स्टूडेंट्स आप फाइनल प्रेशर मालूम कर सकते हो, किसी भी गैस का फाइनल वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हो, इसी तरह से इनिशियल वॉल्यूम मालूम कर सकते हो और इनिशियल प्रेशर भी मालूम कर सकते हो। क्योंकि मैथ के लिहाज से यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, अगर आपको कोई भी 3 वेरिएबल्स गिवन है तो चौथा वेरिएबल आप मालूम कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फार्मूला चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा होगा V2 डिवाइड बाय T2 = V1 डिवाइड बाय T1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर V1 शो कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को, V2 शो कर रहा है फाइनल वॉल्यूम को, और T1 हमारा शो कर रहा है इनिशियल टेम्परेचर को, और T2 हमारा शो कर रहा है फाइनल टेम्परेचर को। इस फार्मूले की मदद से आप फाइनल वॉल्यूम मालूम कर सकते हो, किसी भी गैस का फाइनल टेम्परेचर मालूम कर सकते हो, इनिशियल वॉल्यूम मालूम कर सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। मैथ के लिहाज से यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, अगर आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता हो तो आप चौथा निकाल सकते हो। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री सी में गिवन होता है, लेकिन गैसेस का टेम्परेचर केल्विन में होता है। लिहाजा आप क्या करोगे, गैसेस का टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री सी की वैल्यू में 273 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तमाम फार्मूलाज बता दिए जो कि आपकी क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक में न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूलाज नहीं हैं। यूनिट 1 में, यूनिट 2 में और यूनिट 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी पूरी बुक में कहीं भी न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। तो ये तकरीबन 6 या 7 फार्मूले हैं जो कि अगर आपको याद होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से सोल्व हो जाएंगे। लिहाजा स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।